हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रैक्टिस श्रृंखला की आज 15वीं क्लास है। ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है स्वर के प्रकार हैं। ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 8। तो स्वर के प्रकार 3 हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन है पक्षी, मैना, चील, दीमक। तो यहाँ पर आप लोगों को पुल्लिंग बताना है। इसका राइट आंसर ए होगा। पक्षी शब्द पुल्लिंग है, मैना, चील और दीमक ये सभी स्त्रीलिंग हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पाप पुण्य में कौन सा समास है। ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है। इसका राइट आंसर बी होगा। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है सामासिक पद अष्टाध्यायी के सही विग्रह को चुनिए। तो आप लोगों को यहाँ पर अष्टाध्यायी का विग्रह बताना है। ऑप्शन है अष्ट और अध्याय, बी है 8 हैं जो अध्याय, सी है 8 अध्यायों का समाहार, डी है 8 है अध्याय। अष्टाध्यायी का सही विग्रह जो है 8 अध्यायों का समाहार होगा। इसका राइट आंसर सी है। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है वह कौन सा समास है। तो वह द्विगु होता है। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। यहाँ संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसका संधि बताना है। अब 1-1 इसका आप लोगों को संधि बताना है। ऑप्शन है एकक, बी है एकाकी, सी है एकैक, डी है एकाक। तो 1-1 से एकैक होता है। इसका राइट आंसर सी है। एकैक में वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि को पहचानने की ट्रिक है कि जिसमें ए और अ की मात्रा हो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। जैसे एकैक, तथैव, सदैव, मतैक्य, दंतोष्ठ, जलौध ये सभी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। आप लोग याद रखिएगा, इसकी ट्रिक आप लोगों को हेल्प मिलेगी पहचानने में समास को। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वैद्य जी खाली स्थान देखकर इलाज करते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं। नारी देखकर, नाड़ी देखकर, नीर देखकर या फिर नीड़ देखकर। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। नाड़ी का अर्थ होता है रक्तवाहिनी या नली। अगला क्वेश्चन है तद्भव शब्द साग का तत्सम रूप है। तो यहाँ साग का तत्सम बताना है आपको। सब्जी होगा, भाजी होगा, साग होगा या फिर संग होगा। तो साग का तत्सम जो होता है साग होता है। इसका राइट आंसर सी है, याद रखिएगा। सब्जी जो है ये फारसी भाषा की शब्द है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। धूल, नृत्य, निष्ठुर या फिर धैर्य। तो यहाँ पर धूल जो है ये तद्भव है। धूल का तत्सम जो होता है धूली होता है, धूली। अगला क्वेश्चन है उपचार में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है उप, उ, चार या फिर आर। तो उपचार का जो मूल शब्द है चार है।
यहाँ पर उप प्रत्यय लगा हुआ है तो ये शब्द बना है उपचार। इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। ऑप्शन है अमृतलाल नागर, मोहन डाकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती। तो गुनाहों के देवता के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर डी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है ई प्रत्यय, ली प्रत्यय, आली प्रत्यय या फिर अली प्रत्यय। तो बंगाली का मूल शब्द जो है बंगाल है, बंगाल, इसमें ए प्रत्यय लगने से बंगाली शब्द बना है। इसका राइट आंसर जो है ए है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय सभागार में आयोजित इस समारोह में शहर के अनेकों गणमान्य उपस्थित होंगे। उपर्युक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। ऑप्शन है इस समारोह में, शहर के अनेकों गणमान्य लोग, सी है उपस्थित होंगे, डी है विद्यालय सभागार में आयोजित। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। शहर के अनेकों नहीं होगा यहाँ पर, अगर अनेकों नहीं होता तो ये वाक्य भी सही होता। यहाँ पर अनेकों है इसलिए ये वाक्य गलत होता। यहाँ पर शहर के गणमान्य लोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वाक्य गलत दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी किसकी है। ऑप्शन है प्रभु, कृपालु, पूज्य या फिर मुनि। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी और सी दोनों हैं। कृपालु भी सही है, पूज्य भी सही है, तो इसके आंसर दोनों होंगे। बाकी ए और डी गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। ऑप्शन है हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। इसका राइट आंसर डी होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दिए गए, यहाँ पर 2 बार हो गया है, वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। 6 कोने वाली आकृति को क्या कहते हैं। षोडशी, षटकोण, शैव या फिर सदावर्त। तो 6 कोने की आकृति को षटकोण कहते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा। ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक का विलोम क्या है। ऑप्शन है निरुजता, बहुसंख्यक, अत्यधिक या फिर अनैसर्गिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। अल्पसंख्यक का विलोम जो होता है बहुसंख्यक, और अत्यधिक का विलोम जो होता है अत्यल्प होता है। अनैसर्गिक का विलोम जो होता है नैसर्गिक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेखी बघारना मुहावरे का अर्थ है सजावट करना, झूठ बोलना, खाना पकाना या फिर बढ़ा चढ़ाकर बात करना। तो सेखी बघारना मुहावरे का अर्थ होता है कि बढ़ा चढ़ाकर बात करना। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। ऑप्शन है क, च, त या फिर प। तो किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। त का उच्चारण स्थान दंत होता है। इसका उच्चारण त वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं त, थ, द, ध, न, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होता है। इनके उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है। क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। च का उच्चारण स्थान तालु होता है। प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है।
ऑप्शन है महादेवी वर्मा को, रामधारी सिंह दिनकर को, मुंशी प्रेमचंद्र को या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान को। ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है। तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मछली है, मक्खी है या मच्छर या फिर मीत? तो मत्सर शब्द का तद्भव जो होता है मच्छर होता है। इसका राइट आंसर सी है। मक्खी का तत्सम क्या होता है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्षत्रिय शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्षत्रिणी, क्षत्रिय या क्षत्रियाई या फिर छत्राणी? तो क्षत्रिय शब्द का जो स्त्रीलिंग है छत्राणी होता है। इसका राइट आंसर डी है। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निर्देश इन प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यहाँ आप लोगों को घर का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन है निकेतन, इला, विहार या फिर नग। तो घर का पर्यायवाची जो है निकेतन होता है। इसका राइट आंसर ए है। घर के अन्य पर्यायवाची को भी आप लोग नोट कीजिए, इम्पॉर्टेंट है। गृह, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है मधुशाला के रचनाकार हैं। ऑप्शन है निराला, सूरदास, हरिवंश राय बच्चन या फिर जायसी। तो मधुशाला के रचनाकार जो हैं हरिवंश राय बच्चन हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। जीवेश मैदान में घूम रहा था। ऑप्शन है आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर अपूर्ण भूतकाल। जीवेश मैदान में घूम रहा था, तो यहाँ पर न क्रिया के शुरू होने का पता है न खत्म होने का, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होगा। इसका राइट आंसर जो है डी होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पिता ने बच्चे को खेलते देखा। वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? ऑप्शन है अपादान, संबंध, संप्रदान या फिर कर्म कारक। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। पिता ने बच्चे को, तो यहाँ पर को रेखांकित किया गया है, तो कर्ता ने कर्म को। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से तत्पुरुष समास कौन सा है? ऑप्शन है परीक्षा भवन, भला मानुस, दोपहर, नर नारी। तो इसमें आप लोगों को तत्पुरुष समास बताना है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। परीक्षा भवन जो है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। परीक्षा के लिए भवन। भला मानुस में कौन सा समास है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। दोपहर में द्विगु समास है, नर नारी में द्वंद्व समास है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और भला मानुस में कौन सा समास है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? ऑप्शन है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर यण संधि। इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। चंद्रोदय में गुण संधि है, इसको आप लोग याद रखिएगा। गुण संधि को पहचानने की ट्रिक है जिसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा और री हो, वहाँ पर गुण संधि होता है। जैसे नरेंद्र, देवेंद्र, नरेश, विरोचित, धरोहर, जलोर्मी, महोत्सव, सप्तर्षि, ये सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है रंगेय राघव, अज्ञेय, यशपाल या फिर भीष्म साहनी।
तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी हैं। इसका राइट आंसर जो होगा डी है। अगला क्वेश्चन है, जेब भरना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है धनवान होना, रिश्वत लेना, बहादुरी दिखाना या फिर उपाय करना। तो जेब भरना मुहावरे का अर्थ है रिश्वत लेना। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है तालव्य, दंत, मूर्धन्य या फिर ओष्ठ। तो प, फ, ब, भ और म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इसका राइट आंसर डी होगा। तालव्य जो होता है च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। दंत जो होता है त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है त, थ, द, ध, न। अब मूर्धन्य किस वर्ग का उच्चारण स्थान है, क वर्ग का या ट वर्ग का। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी हिंदी कितनी बेहतर हुई है। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है। ऑप्शन है च, ड, छ या फिर क। तो यहाँ आप लोगों को द्विगुण व्यंजन बताना है। तो इसके राइट आंसर जो है बी होगा। इसे द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ड और ढ ये दोनों द्विगुण व्यंजन होते हैं, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य है। ऑप्शन है मैंने परीक्षा दी पर मैं फेल हो गया। बी है दो जोड़ी जूतों में से तुम कोई भी ले लो। सी है अपनी मिलनसारी से उसने कई मित्र बना लिए। डी है जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आ गए। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आ गए। यहाँ पर जो जब सवेरा हुआ यह उपवाक्य प्रधान है। हम लोग बाहर आ गए यह आश्रित उपवाक्य है और ये योजक शब्द तब से जुड़ा है, तब से। तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलाशय का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है पद्माकर, तड़ांग, पुष्कर या फिर रत्नाकर। तो जलाशय का पर्यायवाची नहीं है तो रत्नाकर नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है। ऑप्शन है कार्य होना होता है। बी है कार्य होने की संभावना होती है। सी है कार्य हो चुका होता है। डी है कार्य चल रहा होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वर्तमान काल की पहचान जो है उसका राइट आंसर है डी, कार्य चल रहा होता है। कार्य होना होता है तो यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान है। कार्य होने की संभावना होती है तो यहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल है। कार्य हो चुका होता है तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल है। अब कार्य चल रहा होता है तो यहाँ पर वर्तमान काल है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन है, हरि घर में है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक या फिर अधिकरण कारक। तो हरि घर में है, यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। ऑप्शन है बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। बी है तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के, पूर्ण विराम। सी है कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते, पूर्ण विराम। डी है बिना कठोर परिश्रम के तुम सफल नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा, कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी का चयन कीजिए।
परिवीक्षा, परीक्षा, पीरिच्छा या फिर प्रीरिच्छा। तो यहाँ आप लोगों को सही वर्तनी बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी है, परीक्षा शब्द सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार नहीं है? इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। उपमा जो है शब्दालंकार नहीं है। उपमा कौन सा अलंकार है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। इसको याद रखिएगा। उपमा कौन सा अलंकार है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद्र का नहीं है? इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको और आंसर दीजिए। ऑप्शन है प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें, सप्त सरोज। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद्र का नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है सी है, मोहब्बत की राहें। ये किसकी कहानी संग्रह है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है? ऑप्शन है अदीम रात्रि की महक, अगिनखोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी होगा, गरीबी हटाओ फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है कहानी संग्रह। आज आप लोगों का स्कोर कितना रहा आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपनी हिंदी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कीजिए और ईमानदारी के साथ आंसर कीजिए और बताइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि आप लोग हिंदी में बेहतर स्कोर कर सकें। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।